अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ और मैं किडनी से रिलेटेड वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो उस टॉपिक का नाम है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी रिजेक्शन होना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को पता भी है, नहीं भी हो सकता पता। और जो भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं तो अगर ये पता रहेगा उनको तो वो ज़्यादा केयरफुल रहेंगे और अच्छे से अपने आप को हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो रिजेक्शन होता है वो क्या होता है, रिजेक्शन होता है क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये तो जब किडनी ट्रांसप्लांट जिसकी होती है उसको तो मतलब जब डॉक्टर जो है कि एक मीटिंग करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट से पहले और पूरे फैमिली के साथ, और उनको क्लियरली बताया जाता है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता, शॉर्टकट में बताया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल शेयर करने वाला हूं। तो चलिए मैं बताता हूं कि किडनी रिजेक्शन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, इससे क्या बचाव है और इसका क्या मतलब इससे कितना प्रॉब्लम हो सकता है, कितना बेनिफिट्स हो सकता है और कितने अच्छे से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो किडनी रिजेक्शन जो होता है ये बहुत अच्छा चीज नहीं है, बहुत खराब है किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए। और इसके लिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है, बहुत सारी चीजों से बचना पड़ता है और बहुत सारी चीजों से आपको अवेयर रहना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि किडनी रिजेक्शन जो होती है वो आपको, सबसे बड़ी बात होती है किडनी रिजेक्शन की कि एक तीन टाइप होता है इसका किडनी रिजेक्शन का। तो सबसे पहला टाइप क्या होता है कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और किडनी ट्रांसप्लांट होते के साथ ऑन टेबल सेम टाइम किडनी का रिजेक्ट हो जाना। रिजेक्ट हो जाने का मतलब है कि किडनी जो आपका लगा, ठीक है, वो किडनी दूसरे के बॉडी से, डोनर के बॉडी से लग करके आपके बॉडी में लगा, मतलब उससे निकल के आपके बॉडी में लगा। तो दूसरे का किडनी जो आपके बॉडी में लगा, बॉडी ने एक्सेप्ट ना किया हो और एंटीबॉडी उसको किडनी को डैमेज कर दिया हो और सेम टाइम ऑन टेबल आपका किडनी खराब हो गया हो, तो उसका सिम्टम क्या होता है कि किडनी का कलर नीला पड़ जाता है, यूरिन आउटपुट नहीं होता है और डॉक्टर को ये कंफर्म समझ में आ जाता है कि किडनी ऑन टेबल रिजेक्शन हो गया। लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम होता है, लेकिन होता है। तो इसकी परसेंटेज 100 में 1-2% होती है, जिसमें कि बहुत रेयर है लेकिन होता है, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑन टेबल जो किडनी रिजेक्शन होता है उसमें डॉक्टर अगर कंफर्म हो जाते हैं कि ये ऑन टेबल किडनी रिजेक्शन है तो उसको किडनी को बॉडी में नहीं रखा जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। किडनी फिर से बॉडी से निकाला जाता है। किडनी निकलने के बाद आपका फिर से आप डायलिसिस पे आ सकते हैं और कोई जरूरी नहीं कि वो जो किडनी निकला फिर वो फिर से लगे और फिर से काम कर जाए। रेयर केसेस में, बहुत ज्यादा केसेस में वो फिर से वर्क नहीं करता है। पहला टाइप तो ये हो गया जो सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक रिजेक्शन होता है किडनी का। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, मतलब लगा और रिजेक्ट कर गया, वो बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट किया। दूसरा किडनी रिजेक्शन क्या होता है, तो दूसरा किडनी रिजेक्शन का टाइप जो होता है वो होता है कि आपको कुछ दिन बाद, जैसे सपोज सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन बाद जो किडनी रिजेक्शन होता है वो सेकंड टाइप का किडनी रिजेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि आपका किडनी कुछ दिन चलता है फिर वो रिजेक्ट कर देता है बॉडी को, बॉडी किडनी को रिजेक्ट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि कुछ मेडिसिन चला करके, कुछ मेडिसिन को बढ़ा के, घटा के या चेंज करके डॉक्टर आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ केसेस में पेशेंट ठीक होते हैं, लेकिन वो भी रिस्की है। उसमें भी आपको अगर ऐसा होता है तो फिर से आप डायलिसिस में जा सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी। तीसरा टाइप क्या होता है किडनी रिजेक्शन का, तो तीसरा टाइप किडनी रिजेक्शन का होता है कि धीरे धीरे, स्लो 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 करके किडनी रिजेक्ट करना, मतलब जो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे किडनी रिजेक्ट होगा। साल, 6 महीना या धीरे धीरे उससे ज्यादा में भी आपका किडनी रिजेक्शन हो सकता है। तो इसको कैसे आप जानेंगे कि किडनी रिजेक्शन हो रहा है या होने वाला है, तो इसका एक सिम्टम होता है। कभी कभी तो कोई सिम्टम भी नहीं देता है, ये सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी सिम्टम होता है। लेकिन होता क्या है कि आपको जब आप टेस्ट कराते हैं किडनी का, तो उसमें क्या होता है कि किडनी में क्रिएटिनिन, यूरिया का लेवल बढ़ते, धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है, ये भी किडनी रिजेक्शन का कारण होता है। और
किडनी रिजेक्शन जब हो जाता है तो डॉक्टर को बहुत बार टेस्ट से समझ में नहीं आता है, टेस्ट कराने के बाद समझ में नहीं आता, अल्ट्रासाउंड से समझ में नहीं आता है, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि किडनी रिजेक्शन के लिए एक बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी जब करते हैं तो बायोप्सी करने के बाद जो है आपका किडनी का एग्जैक्ट फिगर पता चलता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ, किस वजह से रिजेक्ट हुआ, और ये मतलब सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि किडनी रिजेक्शन जो है वो आपको पता चल जाना और एग्जैक्ट टाइम पे पता चल जाना। अब जो लॉन्ग टाइम किडनी रिजेक्शन होती है, स्लोली 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 जो रिजेक्ट होती है किडनी, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों होती है? उसमें बहुत सारा मतलब अपने आप की भी गलती होती है। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को जो दवाई बताया गया है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, ये सब सारा काउंसलिंग के टाइम डॉक्टर बता देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट से पहले कि आपको इतना इतना काम करना है, ये सब चीज करना है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। अगर आप नहीं करेंगे तो ये खतरा हो सकता है आपको। तो जब पेशेंट एग्री करता है, उसके फैमिली एग्री करते हैं, तब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऐसा नहीं कि किडनी ट्रांसप्लांट आप आए कराने, चलिए कर देते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर में डॉक्टर सारा डिटेल आपको बताते हैं, कोई भी चीज हिडन नहीं रखते हैं वो। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ज्यादा डिटेल में ना बताएं, परसेंटेज आपको बताते हैं, नॉर्मल बताते हैं, लेकिन बताते हैं। तो अब क्या होता है, डॉक्टर जो बताते हैं उस टाइम कि आपको जो मेडिसिन बताया जाएगा, उसमें जो मेडिसिन चलती है किडनी ट्रांसप्लांट की, तो सबसे बड़ी बात होती है कि इम्यूनोग्राफ जो चलता है मेडिसिन, जो कि आपको टेक्रोलिमस के नाम से आता है, तो वो जो मेडिसिन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। उसके बाद एक रेंसेप्ट करके है, जिसका कि मतलब जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको मतलब ये स्टेरॉइड चलता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मेडिसिन समझिए कि लॉन्ग लाइफ चलना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर साहब बता देते हैं कि किडनी रिजेक्शन का एक कारण ये भी हो सकता है कि आप कभी मेडिसिन मिस कर गए, बॉडी में क्या बोलता है उसका मेडिसिन का डोज कम हुआ, आपके एंटीबॉडी जो है कि आपके किडनी को रिजेक्ट कर देता है, वो भी किडनी एंटीबॉडी, किडनी रिजेक्शन उसे कहते हैं। अब मामला क्या होता है कि दवाई छोड़ देना, दवाई को टाइम पे नहीं लेना, दूसरी बात रेगुलर फॉलोअप नहीं करना, डॉक्टर से डोजेज बताना नहीं कि अभी मेरा क्या डोज चल रहा है। आप डॉक्टर से फॉलोअप नहीं करेंगे, आप वही दवाई ले रहे हैं, कम ज्यादा क्या हो रहा है डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता। तो इससे क्या होता है कि आपका डोज कम करने का आप बढ़ा के ले रहे हैं, बढ़ाने का आप घटा के ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है किडनी पे इफेक्ट करता है और आपकी क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल बढ़ती है, जिससे कि किडनी रिजेक्शन का चांसेस ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, अपने मन मर्जी से जो दवाई डॉक्टर दिया है उसके मर्जी से नहीं, कभी किसी के बात में आके या किसी के सुझाव में आकर के इंसान, या पैसे की मतलब प्रॉब्लम से दवाई महंगा है तो उसके वजह से कोई सस्ती दवाई, जेनरिक दवाई या नॉर्मल दवाई उसी कॉम्बिनेशन का ले लिए या फिर कुछ डिफरेंट ले लिए कि ये भी वही काम का है। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर के मर्जी के बिना, डॉक्टर के डिसीजन के बिना आपको मेडिसिन बिल्कुल चेंज नहीं करना है। आपको मेडिसिन डॉक्टर के बताए बिना कभी चेंज नहीं करना है, दूसरे ब्रांड का भी नहीं लेना है, और आपको वही दवाई कोशिश करना है लेने का मैक्सिमम जो आपको डॉक्टर फर्स्ट टाइम लिख के दिया है। क्योंकि देखिए जेनरिक दवाई होता सही है, बट क्या है कि कभी कभी कुछ दवाई में जो है कि एग्जैक्ट कुछ समझ में नहीं आता है और कुछ 19-20 हो गया तो फिर नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपको डॉक्टर अगर बायोप्सी बोले तो आपको बायोप्सी कराना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट किडनी रिजेक्शन बायोप्सी से पता चलता है। दूसरी बात क्या है कि इन सब चीजों से अवेयर रहना बहुत जरूरी है आपको, कि कैसे आपको किडनी रिजेक्शन पता चलेगा। और आपको जो सिम्टम है, कभी कभी सिम्टम नहीं आती है किडनी रिजेक्शन की, आप बिल्कुल सही हैं और धीरे धीरे किडनी रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि किडनी अगर आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर समझिए कि किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, और किडनी रिजेक्ट होना ये बहुत मतलब समझिए कि एक बहुत खतरनाक बात है, जिससे कि इंसान फिर से उसी स्टेज पे आ जाते हैं, डायलिसिस पे आ जाते हैं, और फिर वही परेशानी हो जाती है किडनी लगने के बाद भी और पैसे खर्च होने के बाद भी। तो मेरा जो आज मेन वीडियो बनाने का यही मतलब रीजन था कि आपको अवेयर करना कि किडनी ट्रांसप्लांट अगर कोई कराने जा रहे हैं या आप कराने जा रहे हैं या किसी की हुई है, तो वो एक चीज का ध्यान रखें कि अपनी दवाई टाइम पे लें, डॉक्टर से फॉलो अप टाइम पे करें, और मेडिसिन का जो डोज होता है डॉक्टर से हमेशा आप पर मंथ या जितने दिन में डॉक्टर बोले हैं वो विजिट कीजिए। अगर आप डिस्टेंस में है, दूर में है, तो डॉक्टर से टेलीफोनिक, व्हाट्सएप पे, मेल के द्वारा जैसे भी होता है आप उनसे बात कीजिए, और आप उनसे ये बताइए कि मेरी रिपोर्ट्स ये आई है, उनको रिपोर्ट शेयर कीजिए।
वो रिपोर्ट देख के आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपकी मेडिसिन जो चल रही है उसकी डोज सही है या डोज चेंज करना है या मेडिसिन चेंज करना है या कुछ मेडिसिन बंद करना है या कुछ मेडिसिन स्टार्ट करना है। अदरवाइज जितनी भी प्रॉब्लम आपको शेयर करना होगा, क्योंकि किडनी एक रिस्की ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी रिस्क है और इस रिस्क से बचने के लिए आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, दवाई को चेंज ना करें बिना डॉक्टर के परमिशन के। तीसरी बात क्या है कि कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि टेस्ट कराने डॉक्टर बोला है और आप मटिया रहे हैं और आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए फिर बहुत बड़ा हादसा से आप गुजर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो किडनी लगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की जिंदगी का सवाल है और आप अपनी जिंदगी को अगर अच्छे से जीना चाहते हैं तो इन सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और जिसकी भी ट्रांसप्लांट होने वाली है या हो चुकी है वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि किडनी रिजेक्शन से बचें और इसका जो मैंने लक्षण बताया है, जो सिम्टम बताया है, उन सब चीजों पे ध्यान दें और रेगुलर पानी जितना डॉक्टर ने कहा वो पिए और जिस तरह से डाइट फॉलो करने कहा है करें। और एक टैक्रोलिमस जो टैक लेवल एक टेस्ट होता है वो आपको डॉक्टर जितने दिन में बोले, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 10 दिन, आप उसको रेगुलर कराएं, जब तक बोले तब तक कराएं। और टैक्रोलिमस टेस्ट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है कि आपका टैक लेवल, दवाई का जो लेवल होता है ना, वो आपको उसमें पता चलता है कि आपकी जो दवाई का लेवल है वो सही बना हुआ है नहीं। 3 महीने में कोई और लेवल होता है, 6 महीने के बाद इतना लेवल होना चाहिए दवाई का, साल भर के बाद इतना लेवल होना चाहिए। तो ये सब चीज क्या होता है ना कि आपके रिजेक्शन को अगर स्टार्टिंग फेज में पकड़ा गया तो आप मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, और अगर आप लेट कर देंगे टेस्ट कराने में, पता नहीं चलेगा, तो ये सब थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीजों से अवेयर रहेंगे और किडनी रिजेक्शन से जो है कि आपको बचने का जो सबसे इजी आसान तरीका है वो मैंने आपको शेयर किया और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।